5/9 minus 7/12 और 5/3 माइनस को जोड़िए। ये आपका क्वेश्चन है। क्लास 7 थे आपका हिंदी मीडियम रिवीजन 4 फर्स्ट टर्म मैथ्स होगा। तो 5/9 माइनस का 7/12 और माइनस का 5/3 को जोड़ लिए। क्या करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। इन नंबर को आप जोड़ के लिख लो। 5/9 ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 7/12 लिख लिया। ये 5/3 तो आपको ऐसे लिख लेना है। लिख लिए। अब इन दोनों का एडिशन देखो कितना आएगा वो देखना है आपको। देखो 5/9 प्लस लगाया 7/12 माइनस 5/3 ये माइनस डिनोमिनेटर में है तो आपका ये अंश में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा, अंश में। अब देखो 9 12 और 3 इनका एडिशन ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। 9 12 और 3 का लास्ट क्या लिखना है, कितना आएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 लिख लो, 9 लिख लो, 12 2 से डिवाइड करो, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा 6। फिर 2 से डिवाइड करो, 3 3 6। फिर 2 से होगा क्या, नहीं होगा तो 3 से हो जाएगा 1 1 1। तो ये 3 का 2 6 6 का इसमें जाएगा, कितना जाएगा 2 को अगर 3 आया 9 का एडिशन रहा और ये 6 रहेगा। क्या रहेगा 2 का 3 ये 9 रहेगा अभी तो। 3 का करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1। ये 3 2 जा 3 3 जा 9 ये 1 फिर 3 आएगा 1 1 हो गया 9 और ये 36 कितना आ गया, यहाँ लिख देंगे 36 हो गया। अब सबको 36 बनाना है, क्या करेंगे, तो देखो 5/9 इसको 36 पर डिस्टेंस करोगे 4 से, यहाँ पे 4 से कर दो प्लस माइनस 7/12 इसको भी माइनस 3 से इंटू करो, ये 3 से इंटू कर दिया। इसको भी कर दो माइनस 5/3 इंटू 12, यहाँ भी 12 से इंटू हो गया। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 20/12 36। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 21/36। तो ये हो जाएगा माइनस का 60/36 हो गया। इसके बाद क्या करना है अपने को, जब नीचे का नंबर सेम हो क्या हो तो 36 लिख लो। ये नंबर ऐसे जाओगे 20 ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस, कितना बचा देखो ये 21 में से आपका 20 गया तो माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा -1 और 60/36। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 61 ये आपका आंसर हो गया। इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है सरल कीजिए। क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सरल कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ आपका 3/4 माइनस का 5/7 प्लस 7/8 प्लस 2/14। ये क्वेश्चन है आपका। इसको क्या करना है, आपको सरल करना है। क्या करना है, क्वेश्चन लिखो। देखो पहले तो आप देखो पेयर बन सकते हैं, आप 4 और 8 का पेयर बन जाएगा, 7 और 14 का पेयर बन जाएगा। किसका, इसका पेयर बना लो। क्वेश्चन लिखा है आपने सबसे पहले 3/4
-5/7 और 7/8 हो गया, और 2/40। अब देखो इसका और इसका पेयर बना हुआ 3/4 और 7/8। इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लो, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में क्लोज करो 7, ये हो जाएगा 2/40। देखो 4 और 8 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 8, सही आएगा। देखो 4 और 8 का एलसीएम आएगा, यहाँ 7 और 14 का एलसीएम 14 आएगा। क्या करेंगे 8 एज इट इज से इसको 7 लिखा, इसको 8 बनाने के लिए आप किससे इंटू करोगे 2 से, तो 2 से यहाँ करो यहाँ करो 6 आ गया, कितना आ गया 6, ये कैसे जाएगा यहाँ आ जाएगा 14, इधर 2 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2/2 एज इट इज हो गया। इसको सॉल्व करो 6 से 7 13 हो जाएगा 13/8, ये हो जाएगा माइनस का 8/40 हो गया। आगे इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 8 और 14 का एलसीएम ले लो आप, 8 और 14 का लास्ट कितना आएगा 56। देखो कितना आएगा, देखो 8 के टेबल में 56 आता है और 14 के टेबल में भी 56 आता है, तो हम क्या करेंगे देखो 13/8 इसको किससे इंटू करोगे 7 से, यहाँ भी 7 से कर दो, यहाँ पर किससे करोगे 4 से, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 4 से, ये हो जाएगा 91, कितना ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा आपका कितना 32/56। तो जब नीचे के नंबर सेम होना ऊपर वाले नंबर बिल्कुल एज इट इज आ जाते हैं, तो यहाँ पर माइनस कर 32, बस 91 में से 32 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 59/56, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हो गया। इसको आपको क्या करना है, ये बताना इसकी वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं है, इक्वल प्रूव करना है आपको। अगर है ऐसे में नहीं होगा तो नो आंसर रहेगा। ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है, तो मैं एलएचएस को लेके चल रहा हूं, इसको एलएचएस 9/11 और माइनस का 7/22 हो गया। तो पहले माइनस बाहर आएगा, कितना हो जाएगा प्लस आ जाएगा, क्या आएगा /22। 11 और 22 का एलसीएम कितना आएगा 22 आएगा, कितना आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18/7, ये कितना हो जाएगा 25/22 हो गया। अब आरएचएस को ले, आरएचएस सॉल्व करो तो माइनस का 7/21 21 है 22 है 20
इसको 22 लिखा -9/11। फिर एलसीएम लिया कितना आएगा 22। देखो इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर 11 के टेबल में ये आता है तो ये वाला तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से 7 आया, ये 2 से इंटू करोगे तो ऊपर कर दो, कितना आएगा 18। कितना जाएगा 18, दोनों को प्लस करो, माइनस का 25/22। एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के बराबर नहीं है, ये आंसर आ गया। -25 into 125/81 हो गया। इसको सरल करना है, इसको बहुत इजी है। देखो ये 9 से कैंसिल होगा, 9 से कितनी बार 3 बार, ये 9 25 से सीधा ये 5 है, क्या बचा 5 का इंटू 3 में करो 15, ये माइनस माइनस प्लस तो क्या बचा 9 हो गया। 3 से और काटना करो 5 बार, ये 3 बार, तो आंसर 5/3। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन देता -12/7 इंटू 4/-9 इंटू 8/-32 -12/7 4/-9 इंटू 8/-32। तो सत्यापित करना मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगा, तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर दिया। देखो कुछ कैंसिल हो सकते हैं, क्या हो सकता है कुछ। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 से 8 1 जा 8, 8 4 जा हो गया, 4 से ये 4 है हो गया, जो बचा वो ढूंढ लिया -12/7। ब्रैकेट में क्या बचा, ऊपर 1 बचा, माइनस का इंटू माइनस में होगा तो ये गया, भी बचा 9, इसको यहीं छोड़। यहाँ देखो सबसे पहले 8 से ये आएगा 1 बार, ये 4 बार, 3 से ये गया 4 बार, ये 3 बार, 3 4 जा 12, तो 3 3 जा 9। अब क्या क्या बचा है, जो बचा वो लिख लो। यहाँ 4 बचा है, यहाँ भी 4 बचा है, 4 का 4 इंटू 4/7, इधर 4/3, यहाँ बचा है माइनस का 1/4 हो गया। इधर देखो ये 3 से ये गया, ये 3 से जाएगा, 3 से कितनी बार 4 बार, ये 3 बार, ये हो जाएगा माइनस का 4/- का ये हो जाएगा 20 बार। कितना इधर चेक करो, देखो इस 4 से 4 गया, ऊपर क्या बचा 4, ये साथ 21, 21/, ये भी माइनस का, ये आगे बढ़ो। LHS equal to RHS।
क्या लिखा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 7/9 है अगर एक संख्या 2/3 है, दूसरा ज्ञात कीजिए। देखो दो वर्ग की संख्या का गुणनफल कितना दिया 7/9। अगर एक संख्या ये है दूसरी संख्या क्या थी, लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या b है। क्या आ गया प्रश्नानुसार दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या, तो एक को मैंने क्या माना था, दिया है -2/3, दूसरा क्या मान लिया b। तो क्वेश्चन लिखा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 7/9 है, तो एक संख्या ये है, इसका इंटू करोगे वो किसके बराबर आएगा, 7/9 के। ये आएगा। अब क्या करो, इस 3 को मल्टीप्लाई लिख दो, थ्री से 3 गया -2b/7/3। 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 7 × -2 तो आएगा 7/6। याद है आपका आंसर 7/6, वो भी इसका माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 सत्यापित कीजिए a + b मोल a मोल प्लस b मोल। a की वैल्यू दी है 3/4, b कितना है 5/8। बस आपको वैल्यू करनी है, ये इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होगा आपके पास, a + b मोल a और b मोल हो गया। a की वैल्यू कितनी है 3/4, b कितना है 5/8। a की वैल्यू कितनी है आपके 3/4, b कितना है 5/8 हो गया। इसको लिए सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा 8, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 और ये हो जाएगा 5। ये एडिशन रहेगा लेस देन 3/4 के ऐसे रहेंगे तो 5/8 को भी ऐसे रहेगा, कुछ मत करो। ये हो जाएगा 11/8 हो गया। इसको सॉल्व कर दो, ये मोड से बाहर जाएगा तो बचेगा 3/4 और 5/8। ये वाला बनेगा उसी तरह से ये वाला 8 बचा। ये एक एलसीएम हो जाएगा 6 + 5
11/8 ये हो जाएगा 11/8 हो गया। दोनों की वैल्यू पता है तो तुम यहाँ साइन लगाऊंगा। हो गया। नंबर 8 हल कीजिए। क्या करना है? मोड 4/5 माइनस का 2/3 ऐसी क्वेश्चन है आपका, तो आप इसको पहले सॉल्व करते हैं। 4/5 इन 5 और 3 का एडिशन कितना आएगा? 15। क्या करेंगे हम? 4/5 में 3 इंटू करेंगे, इसको भी 3 से 2/3 इसे 5 से इंटू कर दो, इसमें भी 5 से। ये कितना आएगा? 12/15 और 10/15 हो गया। नीचे का नंबर अगर सेम है तो 15 लिख लो। 12 माइनस 10 कितना बचा? 2/15। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/15। ये आपको करने वाला आंसर है। चलिए वाला देखो। हो गया। इसको इंटू कर लो इस वाले में, इसको लिख दो बराबर माइनस का वैल्यू बदल जाएगी। माइनस से माइनस गया, क्या बचा? 5/7। 5 से मोड़ के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस ही रहेगा। क्या रहेगा? प्लस। सरल कीजिए। तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं करना, आपको पास है उसका सॉल्यूशन माइनस a मोड मोड a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3/7 तो माइनस 3/7 मोड चूज माइनस का 3/7 ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको भी ऐसे लिख दो। ये ब्रैकेट से बाहर आएगा 3/7, ये ब्रैकेट से आएगा तो ऐसे हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से हर एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। निम्न में से हर एक को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। 2/5 2/5
हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना 2/5 क्या है 2/5। दूसरा 9/4। तो अब क्या करो 5 से डिवाइड कर दो। तो नहीं होगा डिवाइड 5 लगाया ये हो रहा है 5 4 ये हो रहा है 0.4। इसका आंसर कितना है 0.4। इसका लिखना 4 9 4 दूसरा 8 1 आया 5 लगाया 0 हो रहा है 4 दूसरा 8 2 बचा 4 5 सा 20। इसका आंसर कितना आएगा 1.4 दूसरा 8 क्या है 4 दूसरा 8 8 कितना 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1 0 और 5 दूसरा 8 और 25। तो आंसर कितना है आपका 2.25 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है भारतीय रूप में व्यक्त -81/256 हो गया। तो शू करने क्या है सबसे पहले आप चलो 80 में फैक्टर निकालो 3 से डिवाइड होगा 27 बार 20 हो जाएगा 9 बार ये 3 कितने कितने बन गए अपने पास 3 into 3 into 3 into 3। इसी प्रकार से 5 6 को निकालो इसको निकालना आपको 2 5 6 2 5 6 को निकालो 2 5 6 कैसे आएंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 से 1 बार 2 2 4 8 फिर 2 से कर दो कितना आया है 6 4 फिर 2 से 2 3 2 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए 2 into 2 into 2 और 3 3 6 और 3 6 तो हो गया। अब इसमें क्या करना है अपने को इसमें लेना निम्नलिखित को घातीय रूप में व्यक्त करना है या देखो 3 यहाँ पे कितने 4 देखिए यहाँ पे 8 है ना वो 2 8 टाइम्स कितनी बार है 8 टाइम्स लेकिन यहाँ 3 कितनी बार है 4 बार। तो क्या करेंगे अपन इसको विद एडिटिव रहने दो इसको भी एडिटिव रहने दो इसको भी एडिटिव इन दोनों का एक 4 बना दो इन दोनों का 4 ये 4 ही होने चाहिए इन दोनों का 4 और एक इन दोनों का 4 तो 3 कितने हो गया 4 3 इसकी पावर 4 हो गया। आगे 3 कितने 4 4 की हमने 4 ये आंसर हो जाएगा। अगला देखो इसमें
क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 5 ये भी 3 की पावर 2x 3 की पावर 10 तो x का मान याद कीजिए x का मान ज्ञात कीजिए हो गया। तो यदि 3 की पावर 2x तो 3 की पावर 10 इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या करनी है? तो देखो इसमें एक रूल्स होता है, ये देखो सॉल्यूशन 3 की पावर 2x तो 3 की पावर 10 इन रूल्स क्या होता है a की पावर n तो इसकी पावर n ये a की पावर n n होता है तो 2 का यूज हो जाएगा 3 की पावर 10। अगर दोनों का बेस सेम क्या है तो इसकी पावर इक्वल हो जाएगी 2x बराबर 10 x बराबर 10/2 2 से गया x की वैल्यू आ गई 5 तो आंसर आ जाएगा 5। डिवाइड 3 की पावर -3 ब्रैकेट क्लोज और 6 की पावर -2 सरल कीजिए। तो एक रूल्स होता है अपना a की पावर माइनस का m तो क्या हो जाएगा 1 a की पावर m इसको ऐसे लिखेंगे ये बना कौन 3 की पावर 1 ये डिवाइड करेगा ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 3 ये हो जाएगा 1 की पावर 2 ये क्या हो गया 1 अपॉन 3 1 इसमें इंटू लगाओ ये पलट जाएगा 3 की पावर 3 अपॉन 1 है 6 की पावर 2 तो इसके बाद बना 3 ये हो जाएगा 3 इंटू 3 अपॉन 1 हो गया। इसका ब्रैकेट ओपन कर दो 1 अपॉन 6 इंटू 6 3 से ये 3 गया 3 से ये 2 बार है ये 3 से ये 2 बार है ऊपर 1 बचा नीचे 2 का इंटू 2 में करेंगे 4 और कुछ बचा था क्या 3 2 जा 6 3 2 जा 6 ये 3 कैंसिल हो गया था और क्या बचा है उसकी पावर होगी
हो गया। अगला क्वेश्चन देखो कोचिंग वाला। देखो इसमें जो बुक में क्वेश्चन लिखा होगा तो थोड़ा सा गलत है। बुक में जो लिखा है वो सही है, लेकिन जो आंसर दे रहा है वो 2 की पावर -1 की पावर 2 से दे रहे हैं, तो गलत। जिससे क्वेश्चन किया था मैंने उससे किया उसने। अब अगला देखो 5 की पावर -1 डिवाइड 3 की पावर -1 पावर 3 डिवाइड 5 की पावर 0 और 3 की पावर 0। हो गया। अब दो करना क्या है, सबसे पहले तो आप इसको डिवाइड में लिखो, सरल कीजिए। क्या करना है, सरल करो। हो गया। 5 को डिवाइड में आएगा तो 1/5 हो जाएगा। इसको डिवाइड ऐसे लिखना है, ये जाएगा आपको में 1/3, इसकी पावर 3 रहेगा, ये डिवाइड में रहेगा। 5 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 भी क्या होता है 1। यहाँ फॉर्मूला लिख शो करना है, 0 की पावर क्या होता है 1। हो गया। अब क्या करो आप 1/5 को ऐसे लिख रहे हैं तो इसको इंटू लगाओ 3/1 हो जाएगा। और क्या बच रहा है आपके पास, हो गया 3 की पावर ऐसी रहेगा, ये डिवाइड रहेगा और 1 इंटू 1/1, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये 3 का इंटू 1 में करोगे 3 आएगा और 5 को करोगे तो 5 ही आएगा, पावर में 3, ये हो जाएगा 1। फिर पीछे वाली वैल्यू को पलट दो, 3/5 की पावर 3 इंटू 1/1, तो आपका आंसर आएगा 3 की पावर 5/3, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन में क्या है, 16/27 की पावर -3 में किस संख्या से भाग किया जाए जिससे 4/3 की पावर -5 प्राप्त हो। आगे सुनिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें आगे माना कि x संख्या से भाग किया जाए। क्या मान लिया आपने, x संख्या से भाग कर दिया, किसमें करना है आपको, इस वाली संख्या 16/27 की पावर -3 और डिवाइड x, कितना प्राप्त हो रहा है आपको 4/3 की पावर -5। हो गया। अब क्या करो, या तो इसको ब्रेक कर लो या तो इसको इंटू में ले आओ। कैसा, 16/27 की पावर 3 इंटू 1/x,
जो डिवाइड था वो इंटू को चला जाएगा। ये कितना बचा है 4/3 की पावर माइनस का 5। इसको एज इट इज चेंज करो -16/27 की पावर 3। इसका था माइनस का माइनस ही रहेंगे, ये माइनस हो जाएगा। ये x इधर चला जाएगा 4/3 की पावर माइनस का 5 इंटू एक्स। इसको डिवाइड कर लिया -16/27 की पावर -3, ये आएगा अपॉन 1/4 की पावर 3 की पावर प्लस हो जाएगा, ये x ही रहेगा। तो वो जो माइनस होगा अपॉन नेगेटिव का बन गया, ये चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में x इक्वल टू -16/27 की पावर माइनस का 3 इंटू 4/3 की पावर 5। आप इसको 4 बना सकते हैं क्या? ये किसका स्क्वायर होता है? अगर हम 2 का बनाएंगे 16 को क्या बनाना है आपको? हाँ, इसको रिवर्स कर दो यार। क्या करो, ये 27 ऊपर लिख दो, यहाँ लिख दे रहा हूँ x एलिमेंट्स, ये 27 ऊपर चला जाएगा तो 16 आ गया नीचे, इसलिए ये माइनस का था वो क्या बन गया प्लस बन गया। ये एलिमेंट्स रहेगा, ये 4/3 एलिमेंट्स रहेगा, पावर में कितना 5 हो गया। अब क्या करो 27 को ब्रेक कर दो, इसको 27 में, या तो ऐसे करो कि 27 को क्या करो आप 3 बार इंटू 27 अपॉन में 16 इंटू 16 ये 4 कितनी बार आएगा 5 बार। इधर कोई सी जगह नहीं कर सकते, इतना हो गया। देखो उसको x 27/16 इंटू कितनी बार -27/16 इसके बाद क्या लिखना है 4/3 इंटू 4/3 5 बार हो गया। 4 से ये 4 गया, इस 4 से ये 4 गया, इस 4 से ये 4, इस 4 से ये 4, ये 4 से ये 4 3 ये 9 बार, 3 बार हो गया। 3 से ये भी 3 बार हो गया, 3 से ये गया 9 बार, 3 से ये गया 3 बार। क्या क्या बचा ऊपर एक 3 बच रहा है, क्या बच रहा है एक 3.27 3 into 27 3 माइनस है, कितने माइनस है अपने पास ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 माइनस का क्या है भैया। नीचे से क्या बचा आपका 4, क्या बचेगा 4 बचेगा, एक माइनस इधर है, एक माइनस इधर है, एक माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 81/-4 ये लिखता है।
उसने आपको माइनस का प्लस का 81/4 दिया है, लेकिन वहां में माइनस लगाया तो वो लगाए माइनस, इसलिए वो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या है माइनस है, इसलिए माइनस यहाँ पे कर जाएगा उसमें। निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखें। पहला क्वेश्चन 0.25, दूसरा क्वेश्चन 0.025। अब देखो मानक रूप क्या होता है, मानक रूप में क्या करना है आपको, मतलब एक डिजिट इधर चाहिए आपको, पॉइंट उसके बाद ऐसे मतलब आगे नंबर कुछ भी जैसे है ऐसे 2.6 3.70000 कुछ भी है, मतलब यहाँ पर आपको नंबर चाहिए तो इसके बाद पॉइंट चाहिए हर क्वेश्चन में। हम बताएं क्या करेंगे इसको, इसके पॉइंट बता दो आप पहले बार, इसके पॉइंट देगा तो 25/100 है कितना भाई, दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 आएगी। आप क्या करो इसको अलग अलग करो, ऐसे हो गया। ये 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 2.5, ये 10 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, इसको हो जाएगा माइनस, हो गया बस। ऐसे इस बार को देखो, इसमें 2.5, इसमें कितने जीरो बढ़ेंगे 3, 3 जीरो बढ़ेंगे। अब बस आपको यहाँ से 10 लेना है, इस तरफ इधर कितना आ गया 10⁻², ये जाएगा ना भाई, इधर 2 10 ले लिए ना मैंने पहले लिए, देखो इधर 2 10 होगा, उसके बाद मुझे इसको डिवाइड करेंगे 2.5, ये जाएगा उस तरफ, इसका हो जाएगा माइनस का 2.5 × 10⁻², ये आंसर आ